किसी भी देश के निर्माण में साहित्यकार का प्रशंसनीय योग होता है। रविंद्रनाथ ठाकुर ना तो राजनीतिज्ञ थे, ना उन्होंने स्वतंत्रता के किसी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, ना तो वे कारागारों में गए, ना उन्होंने किसी राजनीतिक अपराध के लिए जुर्माने भी दिए। किंतु उनकी रचनाओं से देश की स्वतंत्रता के लिए जो प्रेरणा प्राप्त हुई वह किसी राजनीतिक नेता के कार्यों से कम नहीं थी। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा प्राचीन भारत के गौरव को सामने उपस्थित तो किया ही, नवीन भारत के निर्माण की प्रेरणा भी प्रदान की। उनके गीतों, उनके नाटकों और उनकी कहानियों ने बंगाल के ही नहीं भारत के घरों में भी देशभक्ति का शंख बजाया। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थिर रहकर सारे जगत को प्रकाश देता है, उसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी रचनाओं के द्वारा समस्त देश में जागृति फैलाई, समस्त देश को शक्ति का प्रकाश दिया। देश उनका ऋणी ही नहीं, चिर ऋणी रहेगा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, गद्य काव्य और बाल कथा कहानी आदि सभी विधाओं में अपनी रचनाएं उपस्थित की हैं। उनकी रचनाओं में प्राचीन भारत के गौरव की झलक तो मिलती ही है, पराधीन भारत की वेदना भी मिलती है। वे अपनी रचनाओं में जहां प्राचीन ऋषि की भांति मानवता का संदेश देते हुए दिखाई पड़ते हैं, वहां एक देशभक्त की भांति युवकों की रगों में साहस और शक्ति का रक्त संचारित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनकी गीतांजलि में जहां संपूर्ण मानव के लिए चेतना मिलती है, वहां उनके उपन्यासों में भारतीय समाज को नई राह मिलती है। वे एक महान गुरु की भांति भारतीय बालकों और बालिकाओं को भारत की संस्कृति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनका व्यक्तित्व महान था। जिस प्रकार सागर में मिलकर सभी नदियां सागर बन जाती हैं, उसी प्रकार सभी कलाएं और सभी विधाएं मिलकर उनका महान व्यक्तित्व बन गई थी। उनके उस महान व्यक्तित्व की प्रशंसा देश के ही नहीं विदेशों के बड़े बड़े विद्वानों ने भी की है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने साहित्य की विभिन्न विधाओं के द्वारा मानव जगत को समुज्ज्वल विचारों की संपदा तो दी ही, कार्य के द्वारा भी अक्षय वैभव प्रदान किया। उनका शांति निकेतन एक अक्षय वैभव के ही समान है। शांति निकेतन एक ऐसी शिक्षा संस्था है जिसमें विद्यार्थी को आदर्श मानव बनने की शिक्षा दी जाती है। संपूर्ण विश्व में यही एक शिक्षा संस्था है जिसमें विद्यार्थी को सारे काम अपने हाथों से ही करने पड़ते हैं, उसी प्रकार करने पड़ते हैं जिस प्रकार प्राचीन भारत में गुरुकुलों के विद्यार्थी किया करते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि भारत के विद्यार्थी तो पढ़ते ही हैं, विदेशों के विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए आते हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने एक बार अपने भाषण में कहा था, मैं बचपन से ही नौकरों के बीच में पली थी, किंतु जब शांति निकेतन पहुंची तो उसके पवित्र वातावरण का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं जूते में पॉलिश से लेकर अपने जूठे बर्तन तक अपने हाथों से साफ करने लगी। जाड़े के दिनों में भी ठंडे पानी से नहाने में मुझे संकोच नहीं होता था। मैं कह सकती हूं कि गुरुदेव शांति निकेतन के द्वारा आज के मनुष्य को उसके वास्तविक धर्म और जीवन की ही शिक्षा दे रहे हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म सन 1861 ईस्वी की 7 मई के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर
और उनके दादा का नाम शारदा नाथ था। देवेंद्र नाथ ठाकुर ऊंचे विचारों के धार्मिक व्यक्ति थे। उन्हें लोग महर्षि कहा करते थे। शारदानाथ धनी मानी व्यक्ति थे। यद्यपि रविंद्रनाथ ठाकुर के जन्म के समय वे पहले के समान धनी नहीं रह गए थे, किंतु साधारण रूप से धनी तो थे ही। रविंद्रनाथ का पालन पोषण बड़े प्यार से हुआ। शिक्षा प्राप्त करने में भी उन्हें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। रविंद्रनाथ ठाकुर को अपने बचपन में नौकरों के अनुशासन में रहना पड़ता था, किंतु वे किसी भी अनुशासन को स्वीकार नहीं करते थे। वे प्रतिदिन सवेरा होते ही बगीचे में चले जाते थे और हाथ में छड़ी लेकर पौधों को डराते हुए कहते थे, पढ़ोगे नहीं तो खूब पीटूंगा। उनके पिता देवेंद्रनाथ स्वतंत्रता के पक्षपाती थे, अतः वे बालक रविंद्र की स्वच्छंदता को बुरा नहीं मानते थे। बालक रविंद्र की अवस्था जब पढ़ने के योग्य हुई तो वे स्कूल भेजे गए, किंतु स्कूल की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। इसका कारण यह था कि उनकी बुद्धि बड़ी तेज थी। उनका शिक्षक उन्हें जो पढ़ाता था वे उससे अधिक सोच जाया करते थे। परिणामतः उनकी स्कूल की पढ़ाई बंद हो गई। वे घर पर ही पढ़ने लगे। 13 वर्ष की अवस्था से लेकर 17 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने घर पर ही पढ़कर विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त की। वे घर पर पढ़ते हुए प्रायः नदी के तट पर चले जाते थे और पानी में घंटों तैरा करते थे। उन्हें तैरने में बड़ा आनंद मिलता था। वे अच्छे तैराक भी थे। 18 वर्ष की अवस्था में ही रविंद्रनाथ काव्य रचना करने लगे थे। वे प्रायः एकांत में बैठकर कविता लिखा करते थे और उस कविता को अपने कुटुंबियों को सुनाया करते थे। उनके कुटुंबी उनकी प्रशंसा करते थे और उन्हें कविता लिखने के लिए प्रोत्साहित भी किया करते थे। कुटुंबियों के प्रोत्साहन का परिणाम यह हुआ कि रविंद्रनाथ धीरे धीरे कविता के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ गए और सुंदर तथा भावपूर्ण रचनाएं करने लगे। रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ ठाकुर पियानो और बेहुला के अच्छे वादक थे। वे पियानो और बेहुला पर संगीत की तरह तरह की धुनें निकाला करते थे। रविंद्रनाथ उनके पियानो और बेहुला पर अपनी कविताएं सुनाने लगे। इस तरह अपने बड़े भाई के साथ रहकर उन्होंने संगीत का भी ज्ञान प्राप्त किया। वे काव्य मर्मज्ञ तो थे ही, संगीत मर्मज्ञ भी थे। उनकी गीतांजलि में दोनों ही कलाओं की धारा एक साथ बहती हुई दिखाई पड़ती है। 18 वर्ष की अवस्था में रविंद्रनाथ ठाकुर को पढ़ने के लिए विलायत भेजा गया। उन दिनों उनके बड़े भाई सत्येंद्रनाथ ठाकुर अहमदाबाद में थे। वे ICS पास एक अफसर थे। रविंद्रनाथ ने कुछ दिनों तक सत्येंद्रनाथ के पास रहकर विलायती जीवन के तौर तरीके सीखे। तत्पश्चात वे बंबई होते हुए विलायत चले गए। वे विलायत में एक कुटुंब के साथ रहकर अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करने लगे। उनके पिता उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे, किंतु कुछ घटनाओं के फलस्वरूप वे बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। कुछ दिनों तक इंग्लैंड में रहकर भारत लौट आए और साहित्य की रचना में प्रवृत्त हो गए। धीरे धीरे रविंद्रनाथ की रचना का विकास होने लगा। उनकी पुस्तकें प्रकाशित होने लगी। वे प्रायः जमींदारी का कामकाज देखने के लिए गांव में जाया करते थे। सन 1884 ईस्वी से लेकर सन 1899 ईस्वी तक उनके जीवन का यही क्रम रहा। अतः इस अवधि में उन्होंने जो रचनाएं की उन पर उनके ग्रामीण जीवन की छाप है। रविंद्रनाथ ठाकुर भाषा और शिक्षा के बड़े प्रेमी थे। उनके पूर्व सभा समितियों का कामकाज अंग्रेजी में हुआ करता था। उनके प्रयत्नों से कामकाज बंगाली में होने लगा। गांव में रहते हुए उन्होंने अनुभव किया कि जब तक ग्रामवासियों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी,
देश की उन्नति नहीं हो सकेगी। अतः ग्रामवासियों को शिक्षा देने के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक संस्था स्थापित की। उन्होंने उस संस्था का नाम शांति निकेतन रखा था। कुछ दिनों पश्चात उन्होंने एक दूसरी संस्था स्थापित की जिसका नाम श्री निकेतन रखा गया था। पहले इन दोनों ही संस्थाओं में ग्रामवासियों को अच्छी शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा पर होने वाले खर्च को रविंद्रनाथ स्वयं सहन किया करते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हीं दिनों राष्ट्रीय गीतों की रचना तो की ही, अंग्रेजी में भी कविताएं लिखी। उनकी अंग्रेजी की कविताओं का एक संग्रह भी प्रकाशित हुआ जिसका नाम गीतांजलि रखा गया था। गीतांजलि की भूमिका अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि ईट्स ने लिखी थी। इस पुस्तक का सारे जगत में बड़ा सम्मान हुआ। सन 1913 ईस्वी में उन्हें इसी पुस्तक पर विश्व का प्रसिद्ध पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कविता के अतिरिक्त उपन्यास, नाटक, गद्य कहानी और एकांकी नाटक आदि सभी विधाओं में श्रेष्ठ रचनाएं की हैं। उनकी कविताएं नई प्रकार की हैं जिसमें भाववादी रचनाएं, आध्यात्मवादी रचनाएं, राष्ट्रीय रचनाएं और सुधारवादी रचनाएं शामिल हैं। उनकी गीतांजलि उनकी भाववादी रचनाओं की श्रेष्ठ रचना है। उनकी पुस्तकों का अनुवाद भारत की प्रांतीय भाषाओं में तो हुआ ही है, विदेशी भाषाओं में भी हुआ है। भारत के बड़े बड़े महान पुरुष रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर उनका सम्मान करते थे। स्वयं राष्ट्रपिता गांधी जी भी उनका बड़ा आदर करते थे। उन्हें गुरुदेव कहकर उनके समक्ष अपना मस्तक झुकाते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर भी गांधी जी का बड़ा आदर करते थे। वे गांधी जी की किसी भी बात को मानने से अस्वीकार नहीं करते थे। वे गांधी जी की किसी भी बात को मानने से अस्वीकार नहीं करते थे। सन 1939 ईस्वी में स्वास्थ्य खराब हो जाने पर भी रविंद्रनाथ ठाकुर कामकाज में व्यस्त रहा करते थे। उनके प्रियजनों ने उन्हें बहुत समझाया किंतु फिर भी वे परिश्रम करने से बाज नहीं आते थे। आखिर उनके प्रियजनों ने गांधी जी को तार देकर बुलाया। गांधी जी ने गुरुदेव के समक्ष उपस्थित होकर उनसे निवेदन किया, गुरुदेव, आपसे एक वस्तु की भिक्षा मांगने के लिए उपस्थित हुआ हूं। गुरुदेव ने उत्तर दिया, महात्मा जी, जो स्वयं भिक्षुक हो वह दूसरों को क्या भिक्षा दे सकता है। फिर भी कहिए आप क्या चाहते हैं। गांधी जी ने निवेदन किया, गुरुदेव, मैं चाहता हूं आप प्रतिदिन भोजन के पश्चात 1 घंटे विश्राम किया करें। गुरुदेव गांधी जी की बात को मानकर उसी दिन से भोजन के पश्चात विश्राम करने लगे। विश्राम के समय वे किसी भी आदमी से नहीं मिलते थे। एक बार आचार्य क्षितेंद्र सेन विश्राम के समय उनसे मिलने के लिए गए। गुरुदेव भीतर से कमरा बंद करके लेटे हुए थे। आचार्य ने द्वार पर खड़े होकर कहा, गुरुदेव, आप क्या कर रहे हैं। गुरुदेव ने लेटे ही लेटे उत्तर दिया, गांधी जी को भिक्षा दे रहा हूं, भिक्षा। गुरुदेव के इस कथन पर आचार्य क्षितेंद्र सेन तो हंस ही पड़े। स्वयं गुरुदेव को भी हंसी आने से नहीं रुकी। भारत के ही नहीं, संसार के बड़े बड़े विद्वान भी गुरुदेव का बड़ा सम्मान करते थे। अपनी विदेश यात्रा में वे बड़े बड़े विद्वानों और राजनीतिज्ञों से मिले थे। सुप्रसिद्ध नाटककार बर्नार्ड शॉ ने गुरुदेव से मिलकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की थी। गुरुदेव शांति के और मानवता के पुजारी थे। सन 1914 ईस्वी में जब विश्व का प्रथम युद्ध आरंभ हुआ तो गुरुदेव ने बड़ा दुख प्रकट किया था। सन 1936 ईस्वी में जब दूसरा युद्ध हुआ तो गुरुदेव ने सभ्यता पर संकट शीर्षक लेख लिखकर युद्ध की निंदा तो की ही, अपने हृदय के दुख को भी प्रकट किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय है वो सन 1939 से लेकर के 1945 का है। गुरुदेव के हृदय में देश के लिए अनन्य प्रेम था। सन 1919 ईस्वी में जब
जलियांवाले बाग का हत्याकांड हुआ तो गुरुदेव ने उसके विरोध में अपनी सर की उपाधि को परित्याग कर दिया था। गांधी जी के असहयोग और नमक कानून भंग आंदोलन में गुरुदेव ने भाग नहीं लिया था, किंतु दोनों आंदोलनों के प्रति उनकी नैतिक सहानुभूति थी। सन 1941 ईस्वी की 7 अगस्त को गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया। उनकी रचनाएं युग युगों तक उन्हें अमर बनाए रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।